आज की कहानी का नाम है नहीं दुल्हन। अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो अपने दरवाजे बंद कर लें और हद से ज्यादा सतर्क रहें। यह कहानी उस रात की है जब शादी की खुशियां प्रेम और विश्वास से नहीं बल्कि किसी छुपी हुई चीज की भूख से टूट गईं। मैं आर्यन हूं। कहानी मैं ही सुना रहा हूं शांति से, जैसे कोई गहरा घाव जो अभी भी पिघल रहा हो। बात 5 साल पहले एक छोटे से कस्बे में हुई। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मोरानी हवेली कहते थे। हवेली अकेली नहीं थी। उसके कमरे बीते वक्त की यादों से भरे थे, हंसी रंज और एक अजीब सी नमक सी गंध जो कभी नहीं जाती थी। हवेली में रहने वाली थी सविता, गांव की सबसे सुंदर लड़की। मुस्कान में कभी कोई ठहराव नहीं था। उसके साथ ही रहने वाला था उसका भाई विक्रम और उसकी मां शांति, पर आंखों में कुछ थकान। गांव वालों की बातों में सविता की सगाई की चर्चा थी। लड़का शहर से था, पढ़ा लिखा, नाम था आदर्श। तारीख पक्की हुई 14 अक्टूबर। सब कुछ सामान्य, जैसे हर शादी में होता है। लेकिन उस हवेली के भीतर कुछ और था, कुछ जो किसी मेहमान की तरह प्रतीक्षा कर रहा था। दिन आ गया, घर रंगा रंगाया, मेहमानों की भी। सविता ने लाल साड़ी पहनी थी, पर उसके चेहरे पर जो खालीपन था किसी ने न देखा। मां ने उसे बार बार संभाला, भाई ने आंखों में नम और पर शेखी दिखाई। मैं भी वहां था दोस्ती की तरफ से, पर नजदीक। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर जैसे ही शाम ढली, दोपहरी की कुछ सुनसानियां हवेली के चारों ओर गुजरने लगीं। शाम के 7:20 पर सगाई के ठीक बाद सविता अचानक गायब हो गई। पहले लोग हंस से सोचा घूम रही होगी, मेहमानों से बात कर रही होगी, पर जब आधा घंटा बीत गया और कोई सुराग न मिला तो चिंता ने मन घेर लिया। हमने हवेली की एक एक लकड़ी, एक एक पर्दा, हर कोना खंगाला। तब तक रात घुल चुकी थी और हवेली की खिड़कियां कुछ और काली लगने लगी थीं। तभी कमरे के अंदर से अजीब सा शोर आया, किसी कपड़े के रगड़ने जैसा, धीरे धीरे बढ़ता हुआ। हम दौड़े, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक छोटा सा आईना था और उसमें कुछ अटका हुआ था। आईना झुकाया गया, पर वहां सविता नहीं थी। सिर्फ उसकी साड़ी का किनारा आईने के पास फंसा था, जैसे कोई बहुत जल्द में आईने के पीछे से निकल गया हो। और आईने के पास की दीवार पर किसी ने लिखा था छोटे छोटे अक्षरों में, नहीं दुल्हन। शब्द पढ़ते ही मेरे भीतर एक ठंड सी दौड़ गई। विक्रम ने उसे झटक दिया, पर अक्षर मिट नहीं रहे थे, जैसे गायब नहीं होंगे। किसी ने कहा मजाक है, किसी न समझने लिखा होगा। पर उस रात घर की दीवारों पर धुंध सी बढ़ती गई, धुंध जो सांसों के साथ आती थी। किसी के कानों में धीरे से आवाजें गूंजने लगीं। मां के रोने के बीच एक और आवाज, बच्चों के खेलने की याद दिलाती, पर खाली, बिना खुशी के। हमने पुलिस को बुलाया, उन्होंने तलाशी ली, पर कुछ नहीं मिला, जैसे सविता हवेली की ही दीवारों में घुल गई हो। अगले दिन सुर्खियां बनी, गांव वाले आए, चर्चाएं बढ़ीं। पर क्या बताऊं, रात आते ही हवेली का माहौल और भी बदल गया। हर दरवाजे के पीछे खामोशी गहरे स्वर में बोलती, और हर रात सविता की परछाई सी किसी और रूप में दिखाई देती। कभी खिड़की के शीशे पर, कभी पीले कागज पर, कभी पानी के बर्तन में। पर जब हम नजर टिकाकर देखते, कुछ न था, बस वही 3 शब्द, नहीं दुल्हन, कहीं न कहीं उभर आते। 3 दिन बाद विक्रम ने एक दिन मुझे बुलाया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने कहा, आर्यन, मैं उसे ढूंढ लूंगा। रात की 12 बजे हम दोनों निकले। हवेली के पीछे एक पुरानी कुआं था, जहां बच्चे खेलते थे और बुजुर्ग शर्म से देखते। कुएं की तरफ जाते हुए हमें बीच बीच में कदम कदम पर फूलों के सूखे टुकड़े मिले, सविता की साड़ी के रंग के। हवा कुछ कह रही थी। हम जैसे किसी के पांवों की आहट के पीछे भाग रहे थे। कुएं के पास पहुंचकर हमें कुछ और दिखा। कुएं की दीवार पर, गीले पत्थर पर खून सा दाग, और फिर वही अक्षर, नहीं दुल्हन। जितना पढ़ते उतना बढ़ता। विक्रम ने कुएं में देखा, अंधेरा गूंज रहा था। अचानक कुएं से धीमी धीमी हंसी आई, किसी की बचकानी हंसी, पर बिल्कुल अधूरी। मैं पीछे हट गया। विक्रम ने वहां से कुछ खींचा, एक छोटा कांच का टुकड़ा, आईना जैसा, और उस पर सविता का प्रतिबिंब था, पर चेहरा धुंधला, आंखें सूनी, जैसे किसी ने रो रो कर उखाड़ दिया हो।
और फिर जैसे किसी ने उसे कबाड़ खांस दिया हो, उसने कहा, वह मुझसे बात करती थी। रात को वो आती थी, कहती थी कि वह दुल्हन नहीं बनेगी, उसे किसी और चीज की जरूरत है। मैंने पूछा, कौन? किसने? विक्रम ने देखा, उसकी उंगली आईने के काले किनारे पर उंगल रही थी। वो जो हंसती नहीं, पर मांगती है। उस रात हम दोनों को लगा कि हवेली हमारी नहीं रही। अगले कुछ दिनों में घर में चीजें गायब होने लगीं। चाबियां, तस्वीरें, साड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, और हर सुबह दीवारों पर नए नए संदेश। नहीं दुल्हन। कभी दिए को उल्टा करते हुए, कभी मेहंदी के पैटर्न के बीच छिपा हुआ। गांव वालों ने सलाह दी, पंडित बुलाओ, ताबीज बांधो, पर हर उपाय असफल रहा। जैसे किसी ने हमारी कोशिशों की नाक के नीचे से हवा में से कोई चीख निकाल ली हो। एक हफ्ते के बाद रात के 2 बजे मां अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर पूरे गांव से बुला कि कोई बीमारी नहीं है। मां आंखें खोलकर बार बार यही कहती। मेरी बेटी सविता फिर आंखें बंद कर लेती। विक्रम का गुस्सा भय में बदल गया। उसने फैसला किया कि वह हवेली छोड़ देगा। पर सविता की तस्वीर, बिना स्मित के, हर रात उसके कमरे की दीवार पर झूलती रहती। उस तस्वीर के पीछे भी वही अक्षर उभरते, जैसे कोई लगातार उसे लिख रहा हो और मिटा रहा हो, पर कभी बिल्कुल नहीं मिटने देता। फिर वो रात आई, वो रात जब सच ने अपना असली चेहरा दिखाया। मैं वहां था, मैं सब कुछ देख रहा था। कमरे में मंद रोशनी थी। सविता की साड़ी सूनी खड़ी थी की तरह किसी ने उसे पिंजरे में टोंगा हो। विक्रम कमरे में आया। उसकी आंखों में थकान और बदला दोनों थे। उसने साड़ी को उठाया और अचानक साड़ी के भीतर से कोई आवाज निकली, बिल्कुल मानव सी, पर गहरी, खाली, जैसे किसी ने पेट में पत्थरों से आवाज बना ली हो। आवाज बोली, मुझे खून चाहिए। हम ठहरे, समझ नहीं आया कि कौन कह रहा है। फिर साड़ी हिलने लगी, मानो किसी ने अंदर से पलट दिया हो। और तभी आईने में हमने देखा परछाई नहीं, एक चेहरा सविता जैसा, पर आंखों के अंदर कुछ नहीं था, खाली कांच की तरह सूखा। और उसकी मुस्कान, वह मुस्कान जो मानव नहीं थी, फैलते हुए कमरे को पूरा कर रही थी। विक्रम ने चिल्लाकर साड़ी छोड़ दी। साड़ी जमीन पर गिरी और उसके साथ ही सविता की हंसी हवा में बिखर गई। हंसी के बीच एक और आवाज आई, धीमी, पुरानी भाषा में, यह दुल्हन नहीं, यह अर्पण है। अर्पण? हमने कभी ऐसी पूजा नहीं देखी, पर उस रात हमें समझ आया कि हमारे बीच एक प्रथा नहीं, एक भूख है। हवेली के भीतर पिछले किसी दर्द की भूख, जो किसी नाजुक, मानवीय चीज की तलाश कर रही थी। किसी की जीवित खुशबू, किसी का स्नेह, किसी का विश्वास, जिसे वह दुल्हन कहकर मांग रही थी। और अगर उसे सच्चा दुल्हन न मिला, तो वह किसी को बदल देगी, एक खाली खोल बना देगी। नहीं दुल्हन, पर जीवन का नकल, जो सिर्फ उपस्थित रहे। अगले ही पल साड़ी से जैसे किसी ने हाथ खींचा हो, एक ठंडी टोह और सविता की परछाई दरवाजे की ओर भागी। हम दौड़े, पर परछाई नहीं भागी। एक औरत की परछाई थी, पर स्वर में मानवता नहीं थी। उसने हमें देखा और आंखें हमारे अंदर उतरा परछाई किया। और आइन। विक्रम गड़गड़ा उठा, तुम मेरी बहन हो, वापस आ जाओ। पर आवाज ने सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। और फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें भी चाहिए। अगली सुबह विक्रम गायब था। उसका कमरा खाली मिला, पर दीवार पर लिखा था, नहीं दुल्हन, इस बार बड़ी हरफों में, लाल सी बूंदों के निशानों से। मां अपने बिस्तर पर बैठकर बिना आंसू के रो रही थी, वैसे जैसे किसी ने उसके आंसू उधार ले लिए हों। गांव वाले डर के मारे हवेली से दूर हो गए। हमारी दुनिया सिकुड़ती गई। मैंने ठान लिया कि मैं सच्चाई जान लूंगा, चाहे जो भी हो। मैंने गांव के पुराने कुएं, पुरानी किताबों, बूढ़े जवानों की कहानियां सब संग्रहित की। तब मुझे एक पुरानी डायरी मिली हवेली की। उसमें लिखा था, 5 पीढ़ियां पहले हवेली पर एक ऐसी दास्तां चली जो कभी पूरी न हुई। एक महिला को बलपूर्वक दुल्हन बनाना चाहा गया था, पर उसने मना कर दिया। उसे गांव ने, हवेली ने, उस दर्द ने नहीं सुलझने वाला छोड़ दिया। उसके बाद से हर पीढ़ी में किसी न किसी लड़की की शादी अटक जाती और दीवारों पर वही शब्द उभर आते, नहीं दुल्हन। यह कोई एक आध बार की घटना नहीं, यह एक चक्र था, एक भूख जो हर बार किसी जीवन को कटोरी में डालकर पीना चाहती थी। समझ में आया, यह भूख अब पुरानी सरलता नहीं रही,
यह अधूरी चाह पर लगाया गया नाम नहीं दुल्हन, जो किसी की जिंदगी को निगल रहा था। और अब विक्रम भी शायद उसने विरोध किया, या शायद उसने उस भूख को चिढ़ा दिया और वह लुप्त हो गया। मुझे डर हुआ, पर मेरे भीतर एक और भी तेज धड़कन थी कि अगर मैंने ठहर कर इंतजार किया तो अगला कौन होगा। मैंने रात को एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, उस महिला की प्रतिकृति, और उसे हवेली के बीच वाली चौखट पर रखा। मैंने कहा, तुम जो चाहो ले लो, पर इंसानों को छोड़ दो। मैंने अपनी आवाज उठाई, मन से, खाली हाथों से। हवा ने एक बदलंतानों को आर जोर से सांस ली, और फिर जैसे किसी ने जड़े में आग लगा दी हो, घर की दीवारों पर वो शब्द बड़े अक्षरों में उभर आए। पर इस बार नीचे एक और लाइन जुड़ी थी, ये दुल्हन नहीं, ये याद है। सुबह हुई तो हवेली शांत थी। विक्रम वापस था, पर बदल चुका था। उसकी आंखों में कुछ झिलमिलाहट थी और उसके होंठों पर सविता की मुस्कान छपी थी, पर वह मुस्कान मानव नहीं थी। गांव में लोगों ने कहा कि विक्रम ने भागकर सविता के साथ शहर चला गया, पर मैंने देखा कि विक्रम के हाथ में हमेशा वही कांच का टुकड़ा रहता, और रात होते ही वह अक्सर दीवारों पर लिखता रहता, नहीं दुल्हन, जैसे कोई शपथ। समय बीता। हवेली अब खाली नहीं रही, पर उसका वास नया साया लेकर आया। पर जब भी मैं उस रात को याद करता हूं, मेरे गले में ठंड उतर आती है। मैंने जाना कि कुछ दर्द इतने पतले होते हैं कि वे किसी को दुल्हन बनाकर भी संतुष्ट नहीं होते। वे सिर्फ किसी के कदम की आहट, किसी की हंसी, किसी की छुआन की भूख रखते हैं, और जब नहीं मिलती तो वे ले लेते हैं या किसी को बदल देते हैं। और उस रात मैंने जाना कि कभी कभी हमारी खुशियां, हमारी शादियां उन रहस्यों के सामने सिर्फ चमकती चीजें हैं जिन्हें कोई निगलना चाहता है। अगर आप कभी किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरें और दीवार पर कोई छोटा सा अक्षर दिखे, पढ़िएगा, शायद वह सिर्फ शब्द नहीं होगा। और अगर वह शब्द कहे नहीं दुल्हन, तो समझ जाइए कि वहां कोई इंतजार कर रहा है। किसी को दुल्हन नहीं बनना है, किसी को जीना है। और याद रखिए, हर दुल्हन की खुशी किसी न किसी दर्द के दाम पर खरीदी जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल ट्विस्ट एंड स्टोरीज के सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मैं आपको एक और कहानी लेकर आऊंगा, पर तब तक अपने दरवाजों को बंद रखिए और उन आवाजों पर ध्यान दीजिए जो रात में कभी कभी पूछती हैं, कौन मेरी दुल्हन बनेगा।